आप गिरफ्तार हो गए, आपके स्टूडेंट आर्मी चीफ हैं। बड़ी सी वैन में मैं हथकड़ी लगे एक कोने में बैठा हूँ, अंदर चरसी भंगी गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को खुश कर रहे हैं और मैं कोने में गाड़ी में सुखड़ा सिमटा बैठा था। मैंने कहा ये किस मखलूक के साथ मुझे वहाँ जाके भी कुछ कैदी तो उतर गए, मुझे एक मोटरसाइकिल पे बिठाया, बड़ी दूर किसी और जेल में ले गए जो अंदर ही बनी हुई है। उस पर लिखा होता है HSB, हाई सिक्योरिटी ब्लॉक, जिसे कसूरी चक्की कहते हैं। ये वो लोग हैं जो आज क्लेम करते हैं जी कि हमारा पंखा नहीं चल रहा, हमारी लाइट नहीं जल रही, हमारी एक्सरसाइज मशीन काम नहीं कर रही, हमारी बत्ती गुल हो जाती है। इन्हें नहीं पता है कि दूसरों के साथ क्या सलूक करते हैं। आपकी तस्वीर एक रिलीज़ हो गई, मीडिया पे आ गई, और मुझे याद है बतौर जर्नलिस्ट कवर करते हुए कि वहाँ तो परिंदा पैर नहीं मार सकता था। और उन दिनों पेशियाँ इसी तरह की होती थी जैसे इन दिनों अपोजिशन की पेशियाँ हैं। चलें, ये बाद में टॉपिक छेड़ते हैं। तो वो तस्वीर आपकी बाहर आ गई, आप गिरफ्तार हो गए, आपके स्टूडेंट आर्मी चीफ हैं, जनरल फैज़ DGI हैं उस वक्त। तो आपकी गिरफ्तारी और आप अडयाला चले जाते हैं, तो वो क्या किस्सा है? को खोज लगाई कि किन्होंने आपकी फील्डिंग लगाई थी, क्या चक्कर नहीं चला? खैर, खोज लगाने की क्या बात है। हुकूमत थी इमरान खान साहब की, और हर वो आदमी जो खटकता था उनकी आंख में किसी न किसी हवाले से वो जेल चला जाता था। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी गिरफ़्तारी का हुक्म उन्होंने दिया था, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उनके बहुत करीब के लोगों ने मुझे बाद में कहा था कि खान साहब का कोई लेना देना नहीं था और खान साहब इस पे बड़े नाराज़ हुए थे। अब मुझे ना इस खबर की सदाकत का कोई इल्म है, लेकिन बारह वो वज़ीर आज़म थे और मुझे गिरफ़्तार करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि उनकी बेखबरी में इतना बड़ा काम कर लिया गया हो। आधी रात को मेरे घर गाड़ियाँ आती हैं और मेरी पूरी गली जो है वो सुर्ख सब्ज़ बत्तियों से भरी पड़ी है। मैं जागता हूँ, मैं लिख रहा था रात को, वही कलम जो मैंने उठाया हुआ था वो मेरे हाथ में था, मेरे पाँव में रफ़ चप्पल थे, मैंने रात के कपड़े पहने हुए थे, गर्मियों के दिन थे, 28 जुलाई 2019। मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि पुलिस ही पुलिस खड़ी है, कुछ सफ़ेद कपड़े, गाड़ियाँ भरी पड़ी। मैंने कहा जी क्या हुआ, खैरियत है? कहने लगे जी आप चलें हमारे साथ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि जी बस चलें, हम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा कोई वारंट, कोई FIR, क्या हुआ क्या? कोई वारंट नहीं है जी, बस आप चलें। मैंने कहा अच्छा ओके, मैं चलता हूँ, मुझे कपड़े बदल लेने दो, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे दवाइयाँ लेने दो, मुझे रफ़ चप्पल मेरे पाँव में पड़े हुए हैं। मैं घर वालों को बता तो दूँ कि मुझे लेके जा रहे हैं, आधी रात का वक्त था। कहने लगे जी नहीं नहीं आप चले। इतनी देर में मेरी बीवी और बेटी बाहर निकल आई, उनको धक्के वक्के पड़े, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया, थाने ले गए। थाने के अगले दिन उन्होंने हथकड़ी लगाई और एक AC की अदालत में ले गए, हथकड़ी लगा के वैन में बिठा के, और AC साहब के सामने मैंने एक छोटी सी तकरीर की, हथकड़ी लगे हुए। तो खैर वो कहने लगी जी कि मैं आपको जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये खैर उन्होंने कहा जी सिद्दीकी साहब को बिठाएं साथ वाले कमरे में, मैं आर्डर लिखवाती हूँ। वकील आ गए थे काफ़ी सारे, उन्होंने कहा जी क्या आर्डर लिखाती हैं, इस केस में तो थानेदार ज़मानत ले लेता है। केस ये है कि जी इन्होंने कोई घर किराए पे दिया हुआ है और किराएदार जो हैं उनके पर्टिकुलर थाने में जमा नहीं कराए, वो घर भी नहीं है इनका। खैर उन्होंने बिठा दिया। तो जब वो छोटे से कमरे में मुझे बिठाया और वकील आए हुए थे, तो हथकड़ी भी मुझे लगी हुई थी और पेन मेरे हाथ में था। तो किसी वकील ने वो तस्वीर ली जो फिर वायरल हुई चंद लम्हों के बाद। यानी और वो किसी को तवक्को नहीं थी कि उन्होंने कहा जी कि 14 दिन के रिमांड पे इनके जेल भेज दें। जेल चले गए। फिर जेल की एक अलग कहानी है। बाकी कैदी एक बड़ी सी वैन में मैं हथकड़ी लगे एक कोने में बैठा हूँ, अंदर चरसी भंगी गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को खुश कर रहे हैं और मैं कोने में गाड़ी में सुखड़ा सिमटा बैठा था। मैंने कहा ये किस मखलूक के साथ मुझे वहाँ जाके भी कुछ कैदी तो उतर गए, मुझे एक मोटरसाइकिल पे बिठाया, बड़ी दूर किसी और जेल में ले गए जो अंदर ही बनी हुई है। उस पर लिखा होता है HSB, हाई सिक्योरिटी ब्लॉक, जिसे कसूरी चक्की कहते हैं। उस चक्की के अंदर एक छोटे से सेल में 5 कैदी पड़े हुए थे, 5 या 6, और मुझे सातवां उसमें डाल दिया। बैठने की जगह भी नहीं थी और साथ ही एक कमोड पड़ा हुआ था जो गलाजत से भरा हुआ था। ये वो लोग हैं जो आज क्लेम करते हैं जी कि हमारा पंखा नहीं चल रहा, हमारी लाइट नहीं जल रही, हमारी एक्सरसाइज मशीन काम नहीं कर रही, हमारी बत्ती गुल हो जाती है। इन्हें नहीं पता है कि दूसरों के साथ क्या सलूक करते हैं। दे डोंट नो एनी हाउ।